आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी काव्य में हमारे यहाँ नारी की कितनी बड़ाई है, कितनी प्रशंसा है। ये बात हम आपको बोलने के लिए जा रहे हैं। हमारे ग्रंथों ने कहा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उपनिषदों में भी पहले माता का नाम आया है। मातृ देवो भव पहले माता का नाम आया। गौरी शंकर पहले माता का नाम आया। सीताराम पहले माता का नाम आया। राधे श्याम पहले माता का ही नाम आया। नारी के लिए जितने शब्द उसकी महिमा में बोले जाए उतने कम है। जिसके आंचल में दूध नारी हृदय के उदार दान त्याग एवं ममत्व को व्यंजित करता है। आंखों में पानी एक ओर उसकी करुणा में सूचक है और दूसरी ओर पानी में श्लेष मानने से उसकी लज्जा एवं स्वाभिमान का परिचायक है। कविराज गुप्त जी ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके कहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्वर्गीय प्रसाद जी ने भी मातृशक्ति के पद को ऊंचा उठाया। उन्होंने नारी को अपने नाटकों में भी प्रकृति स्वरूप माना। उनके शब्दों में यह करुणा की मूर्ति है। नारी दया, क्षमा, त्याग, तितिक्षा एवं सेवा भावना की यह साक्षात प्रतिमा है। जितनी दया नारी में होती है किसी और में नहीं हो सकती। गलती करने पर जितना क्षमा का भाव नारी में होता है किसी दूसरे में नहीं हो सकता। नारी के अंदर जितना त्याग है उतना किसी में हो ही नहीं सकता। सेवा का भाव जितना नारी के अंदर है उतना पुरुष के पास में तो हो ही नहीं सकता। काव्यों में नारी को, ग्रंथों में, वेदों में नारी को साक्षात देवी माना गया है। उसको असाधारण नहीं माना गया, उसको दिव्य रूप में माना गया। देखिए अजात शत्रु, नारी से दुश्मनी कोई भले ही कर ले, लेकिन वो सबसे दुश्मनी करने को बिल्कुल तैयार नहीं होती है नारी। पुरुष को सूर्य के समान जलते बलते काम करने वाला, संघर्ष में पड़ने वाला, अस्थिर एवं अशांत माना गया है, पर स्त्री को चंद्र के समान शीतल, शांत, स्निग्ध ज्योति का प्रसार करने वाली कहा गया। जैसे सूर्य का पूरक चंद्र है, उसी प्रकार पुरुष की पूरक स्त्री है। पुरुष प्रश्न है तो स्त्री उसका उत्तर है। पुरुष समस्या है तो स्त्री उसका समाधान है। पुरुष श्रांत क्रांत होकर मात्रांचल की वर्द छाया में ही शांति एवं विश्राम उपलब्ध करता है। मातृशक्ति नारी तत्व स्वभाव से ही प्रेम रूप है। उसमें अविचल विश्वास एवं अडिग श्रद्धा उत्प्रोत है। समर्पण का उसमें भाव है। पुरुषों ने स्त्री से ही सीखा है समर्पण का भाव। नारी विश्व में प्रेम का पावन संदेश देने के लिए अवतरित हुई है। पुरुष जीवन की संघर्ष जन्य उष्णता यदि कहीं शांति में शीतल विश्राम पाती है तो मातृशक्ति के मंगल में, स्नेह में है, कोड में ही है वो। पुरुष यदि तृष्णा है तो स्त्री उसकी तृप्ति है। दोनों के द्वारा ही आनंद समन्वय संभव होता है और इस आनंद में मुख्य भाग नारी का ही है। नारी माया ममता का बल, वह शक्तिमयी छाया शीतल। नारी पुरुष को क्या देती है? वह जो उसके पास है, और उसके पास है देखो नारी क्या देती है। उसके पास दया है, ममत्व है, विश्वास है, सेवा है, क्षमा है, त्याग जैसे उसके पास में गुण हैं। मनु की असहाय एकाकी अवस्था एवं विषादमग्न चिंतित जीवन का अनुभव करते हुए उन्होंने नारी का बहुत आदर बढ़ाया। वो तो मनु के जो विरोधी हैं वो लोग कहते हैं कि मनु जी महाराज ने नारी के लिए ठीक नहीं लिखा है, लेकिन जितना नारी के लिए सम्मान मनु जी महाराज ने लिखा है वो बड़ा वंदनीय है। वही तो कहते हैं यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी को सम्मान है, आदर है, उसकी पूजा है, और वहीं उसी स्थान पर देवता आकर के वास करते हैं। नारी अपना सब कुछ देकर भी रंक नहीं बनती। देने से भी क्या कभी कोई दीन बनता है? कभी भी नहीं। वेद कहता है 100 हाथों से देने वाले को परमात्मा 1000 हाथों से देता है। दाता का दिया हुआ दान कई गुना होकर उसकी समृद्धि का कारण बनता है। बहुत ध्यान से सुनिए। और यह गुण पूज्य मातृशक्ति में है। जितना नारी देती है उतना कभी कोई दे नहीं सकता। इस बात पर टिक मार्का लगा लीजिए जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। वो बात ये है कि देने से आज तक कभी किसी के पास कमी नहीं आई। देने से कोई कभी दीन नहीं होता। वेद कहता है कि 100 हाथों से देने वाले को परमात्मा सहस्र हाथों से यानी हजारों हाथों से देता है। दाता का दिया हुआ दान कई गुना होकर उसकी समृद्धि का कारण बन जाता है। इसलिए जितनी देने की भावना नारी के पास में है उतनी और किसी के पास में है ही नहीं। तो नारी का आदर कीजिए,
नारी का मान कीजिए। हमारे हिंदी काव्य में, संस्कृत महाकाव्य में नारी को बहुत आदर दिया गया है, नारी को बहुत सम्मान दिया गया है। मैं अपनी संपूर्ण बहनों को, माताओं को, बेटियों को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सब कुछ आपसे है, यहाँ का शौर्य, यहाँ का ऐश्वर्य सब आपसे है। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी पूज्य माता शक्ति के चरणों में वंदन प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस वीडियो में चर्चा की गई है हिंदी काव्य में नारी का स्थान। आपने सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद।